किताब मुकद्दस में से मरकस की इंजील के 4 बाब की तलावत। वो फिर झील के किनारे तालीम देने लगा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ जमा हो गई कि वो झील में एक कश्ती में जा बैठा और सारी भीड़ खुश्की पर झील के किनारे रही। और वो उनको तमसीलों में बहुत सी बातें सिखाने लगा और अपनी तालीम में उनसे कहा, सुनो, देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला और बोते वक्त यूं हुआ कि कुछ राह के किनारे गिरा और परिंदों ने आकर उसे चुग लिया, और कुछ पथरीली जमीन पर गिरा जहां उसे बहुत मिट्टी न मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उगाया, और जब सूरज निकला तो जल गया और जड़ न होने के सबब से सूख गया। और कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया और वो फल न लाया। और कुछ अच्छी जमीन पर गिरा और वो उगा और बढ़कर फला, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाया। फिर उसने कहा, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। जब वो अकेला रह गया तो उसके साथियों ने उन 12 समेत उससे इन तमसीलों की बाबत पूछा। उसने उनसे कहा कि तुमको खुदा की बादशाही का भेद दिया गया है, मगर उनके लिए जो बाहर है सब बातें तमसीलों में होती हैं, ताकि वो देखते हुए देखें और मालूम ना करें, और सुनते हुए सुने और ना समझें, ऐसा ना हो कि वो रजू लाएं और माफी पाएं। फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम ये तमसील नहीं समझे? फिर सब तमसीलों को क्यों कर समझोगे? बोने वाला कलाम बोता है जो राह के किनारे है, जहाँ कलाम बोया जाता है। ये वो है कि जब उन्होंने सुना तो शैतान फिलफौर आकर उस कलाम को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। और इसी तरह जो पथरीली जमीन में बोए गए, ये वो हैं जो कलाम को सुनकर फिलफौर खुशी से कबूल कर लेते हैं और अपने अंदर जड़ नहीं रखते, बल्कि चंद रोजा है। फिर जब कलाम के सबब से मुसीबत या जुल्म बर्पा होता है तो फिलफौर ठोकर खाते हैं। और जो झाड़ियों में बोए गए वो और हैं, ये वो हैं जिन्होंने कलाम सुना और दुनिया की फिक्र और दौलत का फरेब और चीज़ों का लालच दाखिल होकर कलाम को दबा देते हैं और वो बेफल रह जाता है। और जो अच्छी ज़मीन में बोए गए, ये वो हैं जो कलाम को सुनते और कबूल करते और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। और उसने उनसे कहा, क्या चिराग इसलिए लाते हैं कि पैमाने या पलंग के नीचे रखा जाए? क्या इसलिए नहीं कि चिराग दान पर रखा जाए? क्योंकि कोई चीज छिपी नहीं मगर इसलिए कि जाहिर हो जाए, और पोशीदा नहीं होती मगर इसलिए कि ज़हूर में आए। अगर किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। फिर उसने उनसे कहा, खबरदार रहो कि क्या सुनते हो। जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा और तुमको ज्यादा दिया जाएगा, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और उसने कहा, खुदा की बादशाही ऐसी ही है जैसे कोई आदमी जमीन में बीज डाले और रात को सोए और दिन को जागे, और वो बीज इस तरह उगे और बढ़े कि वो ना जाने। जमीन आप से आप फल लाती है, पहले पत्ती, फिर बालें, फिर बालों में तैयार दाने। फिर जब अनाज पक चुका तो वो फिलफौर द्रांति लगाता है, क्योंकि काटने का वक्त आ पहुंचा। फिर उसने कहा कि हम खुदा की बादशाही को किससे तशबीह दें और किस तमसील में उसे बयान करें। वो राई के दाने की मानद है कि जब जमीन में बोया जाता है तो जमीन के सब बीजों से छोटा होता है, मगर जब बो दिया गया तो उगकर सब तरकारियों से बड़ा हो जाता है और ऐसी बड़ी डालियां निकालता है कि हवा के परिंदे उसके साया में बसेरा कर सकते हैं। और वो उनको इस किस्म की बहुत सी तमसीलें दे देकर उनकी समझ के मुताबिक कलाम सुनाता था और बेतमसील उनसे कुछ ना कहता था, लेकिन खिलवत में अपने खास शागिर्दों से सब बातों के मानी बयान करता था। उसी दिन जब शाम हुई तो उसने उनसे कहा, आओ पार चलें। और वो भीड़ को छोड़कर उसे जिस हाल में वो था कश्ती पर साथ ले चले, और उसके साथ और कश्तियां भी थीं। तब बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहाँ तक आईं कि कश्ती पानी से भरी जाती थी और वो खुद पीछे की तरफ गद्दी पर सो रहा था। बस उन्होंने उससे जगा कर कहा, आए उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते? उसने उठकर हवा को डांटा और पानी से कहा, चुप रह, थम जा। बस हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया। फिर उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? अब तक ईमान नहीं रखते? और वो नहायत डर गए और आपस में कहने लगे, बस ये कौन है कि हवा और पानी भी उसका हुक्म मानते हैं। आमीन।